हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कर रहे हैं मोडाल्स का पार्ट 2, जिसमें हम अपने बाकी के मोडाल्स को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने फिफ्थ मोडाल से, जिसमें हम देखेंगे यूजेस ऑफ शुड एंड मस्ट। अब आप कहेंगे कि मैम हमने दोनों मोडाल्स को यहाँ पे एक साथ क्यों रखा है, क्योंकि ये दोनों के दोनों आपस में क्या है, कनेक्टेड हैं। सो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि शुड का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं। तो शुड इज़ ऑलवेज यूज्ड फॉर द ऑप्शनल थिंग्स। इट मीन्स जहाँ पर आपको दो चीज़ें होती है, या तो वो आपको काम करना है या नहीं करना है, आपका मर्जी है, उसमें ऑब्लिगेशंस कुछ भी नहीं है कि आपको 100% वो काम करना है, तो वहाँ पर आप शुड का इस्तेमाल करते हैं। बाकी आपका मस्ट जो होता है वो 100% के लिए होता है, या कह सकते हो स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशंस के लिए होता है, जहाँ पर आपके ऑप्शन ही नहीं है कि आप उसको छोड़ के कुछ और करें। वहाँ पर आपको 100% वो काम करना ही करना है। अगर आपको वहाँ पर रिजल्ट चाहिए तो आपको वो काम करना है, अगर आप नहीं करेंगे तो वहाँ पर आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। ये होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी बच्चे को बोलती हूँ कि आपको हार्डवर्क करोगे तभी आप उसमें पास हो फर्स्ट रैंक लेके आ पाओगे। अगर आप हार्डवर्क करोगे तब आपका फर्स्ट रैंक आएगा, अगर हार्डवर्क नहीं करोगे तो नहीं आएगा। वहाँ पे तो आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। बाकी अगर मैं किसी को बोलती हूँ कि बेटा जी आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको अच्छे मार्क्स लेके आओगे, मतलब मैं अगर उस बच्चे को बोलती हूँ कि आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने पास होना है तो आपको काम करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो पास नहीं होगे। अब वहाँ पर क्या है कि बच्चे के पास में एक ऑप्शन आ गया कि करूँगा, पास होना हो तो करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। मर्ज़ी है उसके अंदर, उसके पास में। तो अब अगर मैं एग्जाम्पल्स देखूँ तो एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर फटाफट से एग्जाम्पल्स लिख देती हूँ आपके लिए। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, यू शुड वर्क हार्ड। आप अगर हार्ड वर्क करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी, नहीं करोगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको एक एडवाइस की तरह मैंने आपको बोला है कि बच्चे आप लोगों को हार्ड वर्क करना चाहिए। तो अब हर बच्चा तो उस चीज़ को नहीं मानेगा ना, तो यहाँ पे इसलिए मैंने क्या यूज़ किया, यू शुड वर्क हार्ड। बट आई एम सेइंग वन मस्ट वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू सक्सीड इन लाइफ। इट मीन्स अगर आप हार्ड वर्क करोगे तभी आप अपनी लाइफ में सक्सीड हो पाओगे। ठीक है। तो अगर आप वहाँ पर मस्ट का यूज़ अगर मैं आप लगा देती कि वन शुड वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू सक्सीड इन लाइफ, तो गलत हो जाता। क्योंकि आपको सक्सेसफुल लाइफ में सक्सीड करना है तो वहाँ आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। क्या आपने कभी कोई एग्जाम्पल देखा है जिसमें हम हार्डवर्क ना करके सक्सीड हुए हैं? वो नहीं हुए ना। तो वहाँ पर मतलब आपको 100% क्या करना है, हार्डवर्क करना ही करना है। बाकी एज अ एडवाइस की तरह, या मैं अपने स्टूडेंट्स को या मैं किसी को भी अगर एडवाइस करती हूँ यू शुड वर्क हार्ड, हमें हार्डवर्क करना चाहिए। बट वहाँ पे अब स्टूडेंट के पास में ऑप्शन है कि वो हार्डवर्क करे या ना करे, तो वहाँ पर हम शुड का इस्तेमाल करेंगे। अब थर्ड में क्या बोला गया है, शी मस्ट बी वेटिंग फॉर अस। वो क्या कर रही होगी, हमारा वेट कर रही होगी। अब मस्ट लगा दिया तो इसका मतलब वो वेट कर रही है, इट मीन वो वहाँ पे पहुँच चुकी है, वेट कर रही है, इसलिए मैंने बोला शी मस्ट बी वेटिंग फॉर अस, वो हमारा वेट कर रही होंगी। ठीक है। तो अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं टू आर नेक्स्ट मोडाल्स। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखने वाले रहे हैं यूजेस ऑफ वुड। तो वुड का इस्तेमाल हम करते हैं जहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट की जाती है किसी से। अब आप बोलोगे मैम पोलाइट रिक्वेस्ट का क्वेश्चन तो पहले भी आया था। तो बेटा जी, यहाँ पर मैंने आपको एक्स्ट्रा भी लिखा है, पोलाइट रिक्वेस्ट आपको किस सेंस में करी जा रही है, जब आपको कोई चीज़ ऑफर करी जाती है, कुछ किसी चीज़ की विश मांगी जा रही है, या वहाँ पर आपकी कोई इच्छा दिखाई जा रही है, डिज़ायर दिखाई जा रही है, तो वहाँ पर आप वुड का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है आपका पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट का मतलब क्या है, वो ऐसी आदत जो पहले आप करते थे अब नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पर आप वुड का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि जो वुड है वो पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ड है हमारा, तो उसमें हम पास्ट हैबिट को शो करेंगे। नेक्स्ट हमारा है अनरियल सिचुएशन। अनरियल सिचुएशन मीन्स वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे जो सिचुएशन कभी रियल हो ही नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सपनों में देखा कि मेरा जो घर है वो पैसों से भरा हुआ है, ये सिचुएशन कभी रियल हो सकती है? कभी नहीं हो सकती भाई। तो उसको हम अनरियल सिचुएशन में मान लेंगे। ऐसा कुछ, चलो मान लेते हैं ये सिचुएशन पूरी होगी, मान लो मैं मानी की बेटी हूँ, मैंने कर दिया ये चीज़ रियल में भी, बट मान लेते हैं कि मैंने ये कर लिया कि मेरा ड्रीम है, नहीं मतलब मैंने पूरा ब्रह्मांड घूम लिया या पूरा वर्ल्ड घूम लिया, तो क्या ये सिचुएशन रियल है? कभी हो सकता है? कोई अंबानी का बेटा भी कर सकता है इस चीज़ को? नहीं कर सकता। तो इसको हम किस में डाल देंगे, अनरियल सिचुएशंस में। नेक्स्ट है हमारा नरेशन। नरेशन का मतलब क्या होता है, जो आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीचेस में करते हैं। अगर आपको इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच में कोई डाउट हो, या आप चाहते हैं कि मैं उसकी भी वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में मेंशन कर देना। अदरवाइज अभी मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ इतना बताऊंगी कि उसमें डायरेक्ट में क्या होता है कि हम जब किसी को डायरेक्टली बात करते हैं, प्रेजेंट फॉर्म में करते हैं, तो उसको डायरेक्ट बोल देते हैं। जब वही सेंटेंस कोई जाके कोई तीसरे बंदे को बोलता है तो वो इनडायरेक्ट हो जाता है, क्योंकि मैंने वो चीज़ तो बोली थी ना, तो वो पास में चली जाती है। तो वहाँ पर हम नरेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो नरेशन में भी हम
वुड कर देते हैं उसको। तो अब यहाँ पे मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दे रखे हैं। पहला एग्जांपल है आपका व्हेन आई वॉज अ बेबी आई वुड क्राई अलॉट। जब मैं बच्ची थी तो मैं बहुत रोया करती थी, तो आई वुड क्राई अलॉट, यहाँ पे आपका वुड आएगा। नेक्स्ट है डैश, अगर मान डैश यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, मतलब इसमें क्या कर रही हूँ मैं, आपको एक पोलाइट रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपको कुछ ऑफर कर रही हूँ, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, वुड का इस्तेमाल करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे कुछ मोडाल्स। अब हम करेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, और जिसके आंसर आप मुझे मेंशन करेंगे कमेंट बॉक्स में, और मैं आपको फिर नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये रहे आपके कुछ क्वेश्चंस। सो ये आपके क्वेश्चंस हैं, जिसमें मैंने आपको पहला क्वेश्चन दिया है डैश आई गो आउट कॉमा सर। सेकेंड क्वेश्चन है दे डैश हैव हेल्प्ड मी। वैसे तो मेरी राइटिंग इतनी बुरी नहीं है, बट फिर भी मैं आप लोगों को एक बार रिपीट कर देती हूँ। थर्ड है आपका आई डैश लाइक टू सी दैट पेन। आपको मैंने यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी दिए हैं जिसको आपको पुट करना है और बताना है कि इसमें सही क्या होगा। नेक्स्ट फोर्थ है आपका यू डैश स्पीक हिंदी, कैन, मे और शेल। बेटा जी ये आपका मे है, थोड़ा सा ख़राब हो गया है, मे है। नेक्स्ट है शी सेड दैट शी डैश डू। तो इसके आंसर्स आप मुझे कमेंट में मेंशन करेंगे। बाय बाय।